something. आज की अपडेट मेमोरी 5 मार्च 2017 और मार्च 5 मार्च जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। आज शिव जयंती मनाने के लिए बुलाया है। कैसे जानते हो? मिलन ही मनाना है। आप लोग मिलने के लिए मनाते हैं और बच्चे मिलने को ही मनाना समझते हैं, तो मिलना अर्थात मन लिया। अब बाकी क्या रहा? आप बच्चों को मनाना है तो एक तो मिलना है, दूसरा है अपने समान बनाना। तो मिलना और बनाना यही है मनाना। आज के दिवस पर ये दो बातें करनी है। मिलन तो मना ही रहे हो, बाकी आप समान बनाना, ये दो बातों की गोया शिव जयंती मनाए। अब भक्त लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो भी बीच में ब्राह्मण होते हैं तो उनसे कराते हैं। तो आप भी ब्राह्मण हो। जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते हैं वैसे तुम बच्चे बाप के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। यह जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म क्यों चली है? जिस समय जल चढ़ाते हैं उस समय मन में क्या सोचते हैं मालूम है? जल व दूध चढ़ाते हैं उसका भावार्थ यह है कि जब कोई प्रतिज्ञा करनी होती है तो हाथ में जल उठाते हैं। सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं तो अंदर में प्रतिज्ञा करते हैं। तुम्हारे पास भी जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्होंने प्रतिज्ञा का जल लो। एक प्रतिज्ञा कराते हो ना कि आज से शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे। तो पहले उनसे प्रतिज्ञा कराते हो। वह लोग भी अंदर से प्रतिज्ञा कर फिर स्वयं सम्मुख आकर देवताओं पर अर्पण होते हैं। जो पूरे भक्त होते हैं वह सारा ही अपने को उनके आगे झुकाते हैं अर्थात अपने को अर्पण कर देते हैं। तो तुम भी पहले उन्होंने प्रतिज्ञा कराते हो। जब पक्के हो जाते हैं तो संपूर्ण स्वाहा कराते हो। तो ऐसी सर्विस करनी है, बिल्कुल न्यौछावर कराना। आपने कितनों को न्यौछावर कराया? तो जो जितना स्वयं न्यौछावर बने हैं उतना ही औरों को बनाते हैं। अगर स्वयं ही संपूर्ण न्यौछावर नहीं बने तो औरों को भी इतना ही आप समान बनाते हैं। अभी न्यौछावर होने में मेहनत और समय दोनों लगती है, लेकिन थोड़े ही समय में न्यौछावर होने वाले की क्यों लग जाएगी? जैसे वहाँ यादगार है काशी कलवट खाने की। तो बनारस में एक कुआं था जहाँ पे काशी कलवट कहते हैं, काशी उसको कहते हैं ना। तो वहां पे कुआं में तलवारें लगी हुई थी, बहुत सारी तलवारें। तो लोग सोचते थे कि अगर इसमें हम कूद कर जान दे दें तो मेरा सारा पाप कट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब वो लोग उसमें कटते थे तो नीचे जब उसमें गिरते थे तो उनका गर्दन कट जाता था। और उस वक्त जो तड़पन होती थी उस समय उनको सारे उनके किए हुए बुरे कर्म दिखा दिए जाते थे। उनको दिख जाते थे कि ये तुमने बुरे कर्म किए, और अब तक उन्होंने जो भी बुरे कर्म किए थे वो कट जाते थे। फिर जब लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिलती थी। मुक्ति कभी मिल नहीं सकती, मुक्ति होती ही नहीं। मुक्ति सिर्फ यही है कि जब एक साथ बाबा हम सबको परम धाम ले जाए, लेकिन वापस हमेशा के लिए नहीं मिलती, फिर वापस इस चक्कर में आना ही है। तो उसके बाद जब वो नेक्स्ट बर्थ लेते थे तो वो थोड़ा उनका जीवन था सुख में होता था, क्योंकि सारा पाप उस काशी कलवट में कट गया। तो बाबा कह रहे जैसे वहां यादगार है काशी कलवट खाने की, स्वयं अपनी इच्छा से कटने को तैयार हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी तैयार हो जाएंगे। यानी कि यहाँ भी लोग, ऐसा दिन आएगा स्वयं ही समर्पित होने के लिए तैयार हो जाएं कि आइए मुझे ज्ञान सुनाइए। अभी क्या होता है कि अभी पीछे पड़ना पड़ता है कि ज्ञान सुनाए, ज्ञान सुनो बाबा आए। लेकिन ऐसा वैराग्य, ऐसी दुख की लहर, ऐसी सिचुएशन आएगी कि सब खुद ब खुद ही तैयार हो जाएंगे कि आज हम बलि चढ़ेंगे, आज हम शिव बाबा के बलि चढ़ेंगे, आज हम अपनी इच्छा से कटने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को इच्छा पैदा करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, स्वयं अपनी इच्छा से जंप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह क्यों लगनी है? अभी नहीं लग रही है, इसका भी कारण है। तो अभी अभी क्यों नहीं ऐसी बातें हो रही? अभी क्यों नहीं सबकी बुद्धि खुल रही है? अभी क्यों इतना अलबेलापन, आलस से अभी भी इतना क्यों फालतू की चीजें हो रही है सबके लाइफ में? तो बच्चों के पास अभी कौन सी क्यों लगी हुई है? जब वह क्यों खत्म हो जाएगी तब यह क्यों लगेगी। मालूम है अभी कौन सी क्यों है? संकल्पों की। बहुत संकल्प चलाते हैं। कोई भी परिस्थिति हुई, संकल्पों का तूफान, इधर से संकल्प, उधर से संकल्प, इसको बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं।
तो संकल्पों में भी मुख्य क्या है? जो ही पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है। व्यर्थ संकल्पों का मूल्य कारण क्या होता है? पुराने संस्कार किस रूप में आते हैं? एक शब्द बताओ जिससे व्यर्थ संकल्पों का बीज आ जाए। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ, क्यों, क्वेश्चन मार्क जब आ जाता है कि ये ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों बोला, तो जैसे क्यों क्वेश्चन मार्क आता है तो व्यर्थ संकल्प की लाइन शुरू हो जाती है, क्यों से शुरू हो जाती है। अंग्रेजी में भी आप देखेंगे कि क्यों शब्द की निशानी सभी से टेढ़ी होती है, तो क्यों की क्यों बड़ी लंबी है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी, कभी भी क्यों ना आए फिर वह क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकलेगा फिर ड्रामा की भाभी पर एक रस थेरियम रहेंगे। अभी क्यों की क्यों को खत्म करना है, समझा? एक क्यों शब्द से सेकंड में कितने संकल्प पैदा हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला तो उससे तुरंत दुख लग गया कि क्यों बोला ये ऐसा, इससे क्या मिल जाएगा इसको। फिर हम वही चर्चा दूसरे से करें कि ऐसे बोला क्यों बोला, वो भी बोलेगा ऐसे बोला क्यों बोला, वैसे बोला क्यों बोला, ये भी बोला वो भी बोला। तो यही सब व्यर्थ चलता है। तो क्यों से फिर कल्पना शुरू हो जाती है, फिर हम अपने मन में, दूसरे के मन में, सबके मन में कल्पना शुरू हो जाती है। सबका बोझ जिसने क्यों वो शुरू की उस पे सबसे ज्यादा चढ़ता है। तो कल्पना शुरू हो जाती है कि ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो वैसे हो जाएगा, वैसे से फिर ऐसे हो जाएगा। तो बाप भी बच्चों से ये जल की लोटी चढ़वाने के लिए आए हैं, यानी प्रतिज्ञा करवाने आए हैं। तो बाबा कह रहे जो आप शिवरात्रि के दिन या शिव जयंती पे या सोमवार को जो जल चढ़ाते हो शिव शिव पे, तो जल चढ़वाने का मतलब है भगवान से प्रतिज्ञा करना। आप देखिए कोई जल चढ़ अपने हाथ प्रतिज्ञा करना होता है तो अपने हाथ में जल लेता है। तो ऐसे ही बाबा पे जल चढ़ाना यानी अपने आप को कुर्बान भी करना और प्रतिज्ञा करना। कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी रखकर करते हैं। तो अब यह लोटी चढ़ानी है। मधुबन में विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी पांडव दल की है, तो उस दल में अब बल होना चाहिए। पांडव दल में बल होगा तो इस पांडव भवन के अंदर आसुरी संप्रदाय तो क्या, लेकिन आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते। तो ये तो बाबा वहां की बात कर, लेकिन हमारे अंदर भी हम भी अपने मन को पांडव भवन समझे। और मैं आत्मा पांडव हूँ, पंडा हूँ, सबको ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला। तो अगर हम जो है बल होगा हमारे अंदर, योग बल होगा, तो कोई भी आसुरी संकल्प हमें छू ही नहीं सकते। जैसे कि कमल के फूल से पानी गिर जाता है, वैसे ही कोई भी संकल्प हमसे टकरा कर चले जाएंगे, आएंगे ही नहीं हमारे बुद्धि के अंदर। इतना पहरा देना है। कानों से बातें करनी है, मेरे कान तुम्हें ऐसी बातें सुननी नहीं है, मेरी आंखें तुम्हें ऐसी बातें सोचनी नहीं है, मेरे मुख तुम्हें ऐसी बातें बोलनी नहीं है। वह पहरा देना तो बहुत सहज है। जैसे इस गेट की रखवाली करते हो वैसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है। पांडव माया का गेट ये कर्मेंद्रियां हैं। ऐसे पांडव सेना तैयार हैं जो आसुरी संस्कारों को, आसुरी संकल्पों को भी इस पांडव भवन के अंदर आने न दो। अब पहले अपने अंदर यह पहरा मजबूत होगा तब पांडव भवन में यह मजबूती ला सकते हो। यानी अपने मन के अंदर ऐसी मजबूती आएगी। ऐसा पहरा देते हो, पापा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन कौन ऐसी मेहनत हिम्मत रखते हैं कि हम पांडव सेना अपने पांडव भवन की ऐसी रखवाली करेंगे। ऐसी रखवाली अगर पांडव करते रहे तो फिर यह पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा, है ना। तो जानते हैं वो जादू का घर हमारा मन हो जाएगा कि जो भी हमारे सामने आएगा तुरंत चेंज हो जाएगा। जैसे किसी ने कोई आसुरी वृत्ति दिखाई, किसी ने कोई बुरे कर्म किए, तो उसके मन में हम और बुरे बोल बोले, कोई लौकिक में ही कोई रिश्तेदार आया, बेटा आया, बहू आई, पत्नी आए, पति आया, उसने कोई ऐसा बोला, ऐसा कर्म किया और हमारे संकल्प चलने गए, मेरा तो कर्म ही खराब है, हमको तो ऐसे ही सहना है, ये तो ऐसा ही है, ये तो बदलेगा नहीं। ये सारे बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को बिल्कुल ऐसे रखवाली कर दे कि उसके अंदर किसी के लिए कुछ भी हो जाए, कोई कुछ करे, मेरे मन में बुरा नहीं आ सकता, तो जादू का घर हो जाएगा।
जो कैसी भी आत्मा आए आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए, तो वो वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ बन जाएगा कि उस वाइब्रेशन के अंदर में कोई भी आत्मा अपने आसुरी संस्कारों को और व्यर्थ संकल्पों से ऐसे ही मुक्त हो जाएगी, जैसे दुर्गा माता की प्रतिमा के आगे जा करके क्या कोई बैठ करके कोई बुरा कर्म कर सकता है? नहीं, वहां भक्ति की भावना आती है। ऐसे ही हमारे सामने आते ही हमारे पास रहने वाली आत्माओं के मन में भी ऐसे संकल्प, ऐसे बुरे कर्म, ऐसे आसुरी संस्कार नहीं होंगे। ऐसे निर्विकल्प बनने का जादू का घर हो जाएगा। अगर ऐसे निर्विकल्प बन जाएंगे, ऐसे ही हमारा मन हर एक विकल्प और व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा, तो ऐसा जादू का घर हो जाएगा। जैसे सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। एक दो से सुनते ही लोग दौड़ेंगे, जैसे ही सुनेंगे हाँ यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है, दौड़े दौड़े आ जाएंगे। जैसे जैसे सामने आगे बढ़ेगा, वैसे दुख अशांति भी बढ़ने के कारण हर एक आत्मा सुख चैन की प्यासी होगी, और उसी प्यास में तरसती हुई आत्माएं इस पांडव के भवन के अंदर आने से एक सेकंड में सुख चैन का अनुभव करेंगी, तब प्रभाव निकलेगा। तो अपने घर को पांडव भवन समझे, अपने मन को पांडव भवन समझे, और समझे कि हम अपने घर को, अपने मन को ऐसा निर्विकल्प, ऐसा व्यर्थ से मुक्त बनाए कि जो भी आए, जो भी रहे यहाँ पे, या जो भी आए, वो एक सेकंड में सुख चैन की अनुभूति करे। एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे, तो आपके दर्शन मात्र से उनके प्यास बुझ जाएगी, शांति मिलेगी। जैसे आज हम मंदिरों में जाएं और देवियों देवताओं की मूर्ति को देखें तो शांति मिलती है ना। क्यों सत्यनारायण की पूजा करते हैं? नारायण ने तो कुछ नहीं किया, वो तो सत्युग के महाराजा थे, लेकिन वो पवित्र थे। पवित्रता उनके वाइब्रेशन से सबको सुख शांति मिलती है, इसीलिए उनकी पूजा होती है। तो ऐसे ही हम जब अभी ऐसे ही हो जाएंगे, तो हमारी भी पूजा होगी, और हमारे वाइब्रेशन से सबको एक सेकेंड में सुख शांति मिलेगी। एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे, दर्शनों के लिए भीड़ लग जाएगी। एक एक रत्न का दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्यासी आत्मा आएंगी। जब ऐसा पहरा शुरू करने, तब हम पहरा लगा दे अपने ऊपर। नो माया, नो बाबा, यस। जैसे संगठन का बल है, स्नेह का बल भी है, एक दो का सहयोग देने का बल भी है। अभी सिर्फ एक बल चाहिए, जिसकी कमी होने के कारण ही माया प्रवेश हो जाती है, वह है सहनशीलता का बल। हम सहन ही नहीं करते हैं, तुरंत किसी के सामने बोल दिया, तुरंत कुछ रिएक्ट कर दिया, तुरंत भ्रिकुटी से सिकुड़ गया, तुरंत चिंता की रेखाएं आ गई। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी भी वार नहीं कर सकती। तो यह चारों बल चाहिए। तो बाबा ने चार बल क्या क्या बोला? संगठन का बल, यानी आप कभी कहीं ना कहीं ब्रह्म कुमारी के संगठन से जुड़े हुए हो, संगठन से बल मिलता है। जैसे आप सेंटर से कहीं जुड़े हैं, तो वहां पे सबके वाइब्रेशन आप तक पहुंचेंगे और आपको बहुत बल मिलेगा। जैसे ही कोई परिस्थिति आएगी, वो वहां से वो ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो आपके चारों तरफ घेरा बना लेती है, तो जिससे आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा। संगठन का बल भी बाबा बहुत जोर देते हैं। संगठन का बल भी चाहिए, स्नेह का भी बल चाहिए, एक दो को सहयोग देने का भी बल चाहिए कि हम सहयोग दें, हम जाकर वहां पे कभी कभी कुछ छुट्टी मिले तो कोई सेवा कर दें, या फिर अगल बगल लोगों को ये मैसेज पहुंचाएं। तो सहयोग देने का बल, इससे भी हमारे अंदर बल आती है, परमात्मा की दुआएं प्राप्त होती हैं। और चौथा बल है सहन शक्ति का बल। आज बाप दादा की जयंती के साथ सभी बच्चों की भी तो जयंती है, तो इस जयंती पर चार बल अपने में धारण करेंगे, तो ये पांडव भवन सारी दुनिया में देखने और अनुभव करने का विशेष स्थान गिना जाएगा। इस पांडव भवन का महत्व सारे विश्व में होगा। महत्व बढ़ाने वाला कौन? पांडव सेना और शक्ति सेना। मधुबन निवासी ही मधुबन के महत्व को बाधा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पांडवों के लिए तो प्रसिद्ध है कि वह कभी भी प्रतिज्ञा से हिलते नहीं, तो हम सभी पांडव हैं। एक परसेंटेज की भी कमी हुई तो इसको कमी ही कहा जाएगा।
तो जब हम जल चढ़ा रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो प्रतिज्ञा को निभाना है। जल चढ़ाना ही प्रतिज्ञा करना है। तो हमने जल चढ़ाई लेकिन प्रतिज्ञा नहीं निभाया तो पाप बनता है। पांडव सेना को एग्जाम्पल बनना है, जो आप लोगों को देख औरों से भी को भी प्रेरणा मिले। कोई भी मधुबन आए तो अपने घर को मधुबन समझिए कि यहाँ सब में मधुरता है और वैराग्य है। ये विशेषता देखिए कि यह सभी इतने अनेक होते हुए भी एक और एक के ही लगन में मगन है और एक रस स्थिति में स्थित है। जब ऐसा दृश्य देखेंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। तो प्रतिज्ञा कर लें कि इस प्रतिज्ञा को जल चढ़ाते हुए मैं निभाऊंगी, कभी भी व्यर्थ में नहीं आऊंगी। तो आज पहले प्रतिज्ञा का जल चढ़ाना है, फिर सौगात भी मिलेगी। बाबा गिफ्ट देगा। बाबा बहुत गिफ्ट देता है, चारों तरफ से बचा देता है। प्रतिज्ञा की 3 लकीर दिखाते हैं। तो बेल पत्र भी जो चढ़ाते हैं वह भी 3 पत्तों का होता है। तो आज भी 3 प्रतिज्ञा कराई है। सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे, क्यों की क्यों को खत्म करेंगे और आसुरी संस्कारों पर पहरा देना है। ये तीनों बेल पत्र चढ़ाते हुए प्रतिज्ञा करनी है। तो 3 प्रतिज्ञा का यह बेल पत्र चढ़ाना है। भक्त लोग तो खेल करते हैं, लेकिन ज्ञान सहित खेल करना वह तो बच्चे ही जानते हैं। तो जब हम बेल पत्र चढ़ाएं तो हम ज्ञान रहित बेल पत्र चढ़ाएं, ज्ञान सहित कि ये बेल पत्र मेरी 3 प्रतिज्ञाओं का बेल पत्र है। ये जल मेरी प्रतिज्ञा का जल है, मेरे बलिदान का जल है। इसलिए आज से शिवरात्रि की यादगार पर फिर भक्ति के रस्म माफिक चलता है। तो यही रस्म जो है, जो हम ब्राह्मण चलाते हैं, यही फिर पूरे भक्ति मार्ग में चलता है। पहले आरंभ बच्चे ही करते हैं ज्ञान सहित। पहले हम ही बच्चे आरंभ करते हैं ज्ञान सहित, फिर भक्त कॉपी करते हैं अंधश्रद्धा से। जरूर कभी किया है तब यादगार बना है। भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम। कितना फर्क हो गया, इतना नशा रहता है। जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते हैं वह स्वयं आकर कहते हैं वंदे मातरम। इस खुमारी की निशानी क्या होगी? तो बाबा हमको कह रहे हैं कि आप माताओं को नमस्कार है, वंदे मातरम। उनके नयन, उनके मुखरे, उनकी चलन बोल आदि से खुशी झलकती रहेगी, जिस खुशी को देख कईयों के दुख मिट जाएंगे। ऐसी माताएं जिनको बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं, उनकी निशानी है खुशी। और खुशी आएगी जब हम परमात्मा की सारी जो बाबा कहते हैं उनको हम फॉलो करेंगे। चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। हर्षित मुख हम तभी हो सकते हैं जब हम श्रीमत पर चल रहे हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो हमें अंदर पता नहीं चलता, लेकिन हम दुखी महसूस करते हैं, वो बोझ बढ़ता है। अज्ञानी लोग सवेरे उठ कोई ऐसी शक्ल देखते हैं तो कहते हैं सवेरे उनकी शक्ल देखी तभी ये प्रभाव पड़ा। तो शकल का प्रभाव पड़ता है ना। तो आप बच्चों का हर्षित चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आ जाएगा। तो हमको ऐसा हर्षित मुख रहना है कि सभी देखते ही एकदम हर्षित हो जाए। ऐसा होने वाला है। अच्छा, जितना जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतने चंगे आती जाएगी। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है। हमारा संकल्प क्या है, हमारा कर्म क्या है, हम समय व्यर्थ तो नहीं गवा रहे, और हमारे संस्कार चेंज हुए या नहीं, इनकी चेकिंग करनी है। कदम कदम पर हर रोज कोई ना कोई स्लोगन सामने रख उसको प्रैक्टिकल में लाओ। हर दिन कोई ना कोई स्लोगन बाबा देते हैं, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। वरदान को प्रैक्टिकल में लाना है। जैसे कि आज का वरदान क्या है कि रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर के पूजनीय भव। तो हम जब समान में है, रिगार्ड मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम अपने आप को महान समझे, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करें। कोसे नहीं अपने आप को कि मेरा किस्मत खराब, मेरा ये मेरा वो। जब हम ऐसे आसन पर स्थित रहेंगे इंटरनली अंदर से, तो हम अपने आप ही सब रिगार्ड देंगे हमको। आज हम सोचते हैं मेरा कोई बात नहीं मानता, मेरा कोई रिगार्ड नहीं करता, मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। तो उसका कारण है कि हमारे में हम अपने को ही खुद रिगार्ड नहीं करते, तो दूसरे क्या करेंगे।
तो सबसे पहले अंदर से अपने लिए श्रेष्ठ भावना आनी चाहिए, और वो भावना तभी आएगी जब हमारे विचार श्रेष्ठ बनेंगे, कि हम अपने अंदर अच्छे अच्छे विचार करें। जब हम फालतू विचारों में हैं तो अपने आप ही वो फालतू के ही संकल्प हमारे अंदर आएंगे। तो कभी भी अपने आप को सिकुड़ना है, जैसे कछुआ सिकुड़ लेता है ना, कर्म किया और कर्मेंद्रियों को समेटकर शांति में बैठ गया। तो ऐसे हमको सिकोड़ लेना अपने आप को, बहुत विस्तार में नहीं जाना। विस्तार जाएंगे तो माया आएगी, सार में रहेंगे, आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, माया नहीं आएगी। फिर हमारे से कोई ऐसा कर्म नहीं होगा, हम श्रेष्ठता की स्थिति में बैठे रहेंगे। तो अपने आप ही सब रिगार्ड देंगे। और स्लोगन आज का क्या है जिसको हम रख सकते हैं? माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। तो हमको माया का, काम क्रोध लोभ अहंकार का तिरस्कार करना है, यानी अपने अंदर से उससे बिल्कुल दूर रहना है। जिसे वैष्णव क्या करते हैं, लहसुन प्याज मांस मच्छी को छूते भी नहीं है, छुआछूत मानते हैं। जिसे हम गंदगी को, हमको घृणा आती है कि ये गंदगी है, ये छुआ गया वो छुआ गया। तो हमको अपनों को अछूत रखना है माया से। माया छू दिए तो हम गंदे हो गए। काम ने छू दिया, गंदे हो गए। कामनाओं ने छू दिया, गंदे हो गए। क्रोध ने छू दिया, इरिटेशन आ गया, सैड हो गए, गंदे हो गए। लोभ आ गया किसी तरह का, मोह किसी तरह का है, तो हम गंदे हैं, हम अछूत हैं। तो अपने आप को ऐसा शुद्ध बनाना है, वैष्णव बनाना है, सच्चा वैष्णव बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।